हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर आशीष गर्ग, RN रुइया, राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़, शेखावाटी, सीकर। बच्चों, आज BSc पार्ट 3 में एक टॉपिक है इनोलेट्स, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमें इस ग्रुप के बारे में समझना ज़रूरी है कि ये मिथाइलिन ग्रुप है क्या। देखो, प्रीवियस क्लासेस में आपने इनिशियली 10th, 11th, 12th हम पढ़ते हैं दिस हाइड्रोकार्बन मीथेन, इसमें एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया तो फॉर्मेशन होता है मिथाइल का, और इसमें से एक हाइड्रोजन और हटाने पर इस तरह का ग्रुप बनता है। दिस इज कॉल्ड मिथाइलिन ग्रुप। यहाँ पर एक कार्बन है मैथ और डबल बॉन्ड है इन। सो हाउ वी कैन राइट दिस लाइक दिस, CH2 ग्रुप। अब इस ग्रुप के आगे, मिथाइलिन ग्रुप के आगे लिखा हुआ है रिएक्टिव। तो हाउ इट इज रिएक्टिव व्हेन दिस CH2 ग्रुप, दिस मिथाइलिन ग्रुप इज सराउंडेड बाय 2 electron attracting groups. What we can say, like cyanide, एस्टर और कीटो। जब ये मिथाइलिन ग्रुप इन समूहों के द्वारा दोनों तरफ से घिरा हुआ होता है तो ये ग्रुप कहलाता है रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। हम एक बार और इस चीज को समझ लें किस प्रकार से। सपोज हमने लिखा इसको लाइक दिस CH2, यहाँ हमने एक ग्रुप लगा दिया कीटो और एक तरफ हमने लगा दिया यहाँ पर एस्टर। सो दिस ग्रुप इज रिएक्टिव। हाउ इट इज रिएक्टिव? रिएक्टिव फॉर द केमिकल रिएक्शंस। कहने का मतलब ये है, यहां पर ये बॉन्ड पोलर होता है कीटो ग्रुप का, अट्रैक्ट्स हियर, तो डेफिशिएंसी कम्स हियर। इसके अंदर एस्टर ग्रुप में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर अट्रैक्ट होंगे, देन डेफिशिएंसी इज हियर। अब यहां पर वापस एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो दैट ये मिथाइलिन ग्रुप जो होता है, यहां पर जो हाइड्रोजन होती है, ये हाइड्रोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन देकर के बाहर निकल जाती है, और ये ग्रुप एक तरह से कहना चाहिए दो इलेक्ट्रॉन आकर्षी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप के बीच में होने से हमेशा रिएक्शन के लिए तैयार रहता है। यानी इमीडिएटली ये ऑक्सीजन बाहर, हाइड्रोजन बाहर निकलती है, सॉरी नॉट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बाहर निकलती है और यहाँ पर ऋणायन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम ये समझाते हैं कि किस प्रकार रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। आपके सिलेबस में 2 एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल है CH3 CO CH2 CO OC2H5। मैं सबसे पहले ये जो एग्जाम्पल लिखा है, ये फॉर्मूला जो लिखा है, ये किस तरह से फॉर्म हुआ है। देखिए, BSc पार्ट 3 की क्लास है, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आपने स्टार्ट किया है? हमने 12th क्लास में आपने एस्टर्स पढ़ा होगा, और एस्टर्स में पढ़ा होगा आपने क्लेजन कंडेंसेशन। तो क्लेजन कंडेंसेशन का ये प्रोडक्ट होता है कि किस प्रकार 2 इथाइल एसीटेट के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं सोडियम की प्रेजेंस में ड्राई ईथर के अंदर, और इसका निर्माण होता है, इसका नाम है एसीटो एसिटिक एस्टर। एसीटो एसिटिक एस्टर, दिस ग्रुप इज एसीटो एसिटिक एंड दिस इज एस्टर। हम यहां लिखते हैं CH3 COO C2H5. This is called
इथाइल एसीटेट। सपोज मैं इस पर थोड़ा एक बार इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दूं। सपोज हमने यहां पर इसको रिमूव किया, एक हाइड्रोजन को, और यहां लगा दिया Cl। सो व्हाट वी कैन राइट, इथाइल क्लोरो एसीटेट। ओके, सपोज हमने यहां पर इसको रिमूव किया और यहां पर लगा दिया CH3CO, यानी हम इस फॉर्मूले को डराइव कर रहे हैं। यहां पर हमने क्या किया, CH3 में एक हाइड्रोजन रिमूव करके CH3CO ग्रुप लगा दिया। यह हमारा हो गया, यहां पर दिस ग्रुप इज एसिटाइल और एसीटो। सो व्हाट वी कैन से, हम इसको कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एसीटो। इससे आ गया यहां पर एसीटो, देन एसिटिक, और इसका ये बन गया फॉर्मेशन एस्टर। सो वी कैन राइट, व्हाट वी राइट, दिस इज एसिटो एसिटिक एस्टर, और व्हाट वी कैन राइट, इथाइल। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, इसका सेकंड नेम आ जाएगा इथाइल एसीटो एसीटेट। इस कंपाउंड का हमें इस सत्र में सिंथेसिस, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसकी रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करना है। बच्चों, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड बहुत अच्छी सिंथेटिक यूटिलिटी का है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी रिएक्शंस बड़ी कॉमन है और नंबर ऑफ थिंग्स, इससे ड्रग्स बनती हैं, इससे मैन्योर्स डेवलप होते हैं, इससे डाइकीटोन्स बनते हैं, अलग अलग तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म होते हैं, कीटो एसिड्स फॉर्म होते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स जैसे सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, यानी इससे नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का संश्लेषण किया जाता है। इसलिए ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, इसका मैं एक बार IUPAC नाम भी आपको बता दूं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो हमें ये जानना जरूरी है। इसका IUPAC नाम भी जानना जरूरी है। हमने दो नाम इसके जान लिए, एक इथाइल एसीटो एसीटेट, दूसरा एसीटो एसिटिक एस्टर, और तीसरा यहां पर 1 2 3 4, ये हो गया हमारे पास इथाइल 3-ऑक्सो 1 2 3 4, दिस इज ब्यूटेनोएट, दिस इज इथाइल 3-ऑक्सो ब्यूटेनोएट। So this is the IUPAC name of this compound. अब हम आते हैं इसके सिंथेसिस के बारे में। तो संश्लेषण, जिससे एक नेम रिएक्शन है क्लेजन संघनन। synthesis of AAE, this is acetoacetic ester, और EAA, इथाइल एसीटोएसीटेट। देखिए, ये नेम रिएक्शन जैसे ही हम 12th में बैकग्राउंड में
ये हमने स्नेम रिएक्शन को पढ़ा है, और हम जब इस स्नेम रिएक्शन में एसिटोएसिटिक एस्टर का संश्लेषण करते हैं तो इसमें हम काम में लेते हैं 2 मॉलिक्यूल, इथाइल एस्टेट सोडियम मेटल एंड ईथर एज सॉल्वेंट। और इसमें कुछ अमाउंट पे हम काम में लेते हैं, दिस इज इथाइल एल्कोहल C2H5, ET का मतलब है इथाइल, ETOH। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कि ये जो केमिकल्स हैं, इथाइल एस्टेट, इथाइल एल्कोहल, सोडियम मेटल, इनको हम रिएक्शन कराते हैं ईथर में। ये सब होना चाहिए प्योर एंड ड्राई। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है प्योर एंड ड्राई, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी नमी होगी तो ये सोडियम मेटल उससे रिएक्ट कर लेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ओके, सो हाउ वी राइट दिस रिएक्शन? रिएक्शन को हम कंसोलिडेटेड तरीके से किस प्रकार लिख सकते हैं? CH3 CO O(C2H5) प्लस in the presence of C2H5OH प्लस सोडियम मेटल। ये होने चाहिए ड्राई केमिकल्स। तो यहाँ फॉर्मेशन किसका होता है? यहाँ मोटा मोटा हम एक बार बता दें इसको, हालांकि इसका हम आगे मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम मोटा मोटा एक बार एक्सप्लेन कर दें। यहाँ फॉर्मेशन क्या हो गया? CH3 CO CH2 COO C2H5, this is ethyl acetate, और what we can say EAA, शॉर्ट में इसे कहते हैं इथाइल एसीटेट, और क्या कहते हैं इसे? एसीटो। एसिटिक एस्टर, दिस इज AAE। तो इस तरह से क्लेजन संघनन में 2 मॉलिक्यूल इथाइल एस्टेट के, 2 मॉलिक्यूल इथाइल एस्टेट के, ड्राई एल्कोहल एंड सोडियम मेटल, ये ईथर में इनकी रिएक्शन होती है ड्राई ईथर में। तो ये फॉर्मेशन होता है इथाइल एसिटोएसिटेट का। तो दिस इज द रिएक्शन। नाउ ये किस तरह से प्रयोगशाला में इसका फॉर्मेशन होता है? तो देखिए क्या होता है कि वी यूज ए राउंड बॉटम फ्लास्क। ये मैं आपको थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए बता दूंगा, क्योंकि एक परफेक्ट डायग्राम उस तरह से या नहीं बन पाएगा। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हम लेते हैं इथाइल एस्टेट, इथाइल एल्कोहल प्लस सोडियम वायर। सोडियम मेटल जो होती है उसका हम वायर निकाल लेते हैं, एंड ये हम यहाँ पर ये इनको हम लेते हैं। यहाँ पर हम
ये सारा apparatus यहाँ पर एयर टाइट होता है। तो व्हाट वी यूज हियर, एक यहाँ एक थर्मामीटर लगाते हैं, ये यहाँ पर लगा रहता है, यहाँ पर एक कंडेंसर, हिंदी में कंडेंसर को कहते हैं संघनित्र। हम एक कंडेंसर यहाँ यूज करते हैं। And this is the outlet. This is the outlet. देखो एक राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या करते हैं, इथाइल एसीटेट लेते हैं, ड्राई इथाइल अल्कोहल लेते हैं और सोडियम बायर लेते हैं। शुरू में ये रिएक्शन विग्रस होती है, तीव्रता के साथ होती है और ये फ्लास्क गर्म हो जाता है। फ्लास्क गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये इथाइल अल्कोहल इस सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है और इसका फॉर्मेशन करता है सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है और ये सोडियम इथॉक्साइड में फिर ये जो होता है इथॉक्साइड आयन, ये इसके साथ इथाइल एसीटेट के साथ रिएक्शन करता है। तो इनिशियली ये रिएक्शन विग्रस होती है, तीव्रता के साथ होती है और फ्लास्क गर्म हो जाता है। लेकिन जब फ्लास्क ठंडा हो जाता है तो कम से कम हम 2 से 3 घंटे इस फ्लास्क को ऑयल बाथ के अंदर गर्म करते हैं, रिफ्लेक्स करते हैं। 2-3 घंटे के बाद इसमें एक स्लाइट सा थोड़ा मीडियम सा ब्राउन कलर का सस्पेंशन डेवलप हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो इनिशियली सबसे पहले इथाइल एसीटेट जो यहां पर अनरिएक्टेड होता है वो सबसे पहले यहां पर डिस्टिल होता है। तो उस फ्रैक्शन को हम इथाइल एसीटेट को सेपरेट कर लेते हैं। अब हम यहां पर इसका टेम्परेचर और बढ़ाते हैं और यहां पर नोट करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि 175 डिग्री से लेकर के 185 डिग्री सेंटीग्रेड तक इथाइल एसीटो एसीटेट और एसीटो एसिटिक एस्टर यहाँ पर इस टेम्परेचर के बीच में यहाँ पर डिस्टिल होना शुरू हो जाता है। हम यहाँ पर पहले जो हमारा रिसीविंग हमारा जो पॉट होता है उसको चेंज कर देते हैं। वो राउंड बॉटम फ्लास्क हम लेते हैं यहाँ पर, जो कि सब ये सारी असेंबली एयर टाइट होती है, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर का कोई काम नहीं है। अगर मॉइस्चर होगी तो वो सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगी और यहाँ पर इसका कंपाउंड की जो यील्ड है, लब्धि है, जो कंपाउंड की मात्रा है परसेंटेज, वो हमें प्रॉपर प्राप्त नहीं होगी। तो बच्चों इस तरह से 175 से 185 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इथाइल एसीटो एसीटेट और एसीटो एसिटिक एस्टर हम कलेक्ट कर लेते हैं। नाउ वी स्टार्ट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले पार्ट में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब हम ये तीनों केमिकल्स इथाइल एसीटेट, सोडियम मेटल और इथाइल अल्कोहल ईथर में डालते हैं तो फ्लास्क गर्म हो जाता है। तो फ्लास्क गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां पर ये जो होता है इथाइल अल्कोहल सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है। इथाइल अल्कोहल सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है। किस प्रकार से, यहाँ ये H2 गैस इवॉल्व होती है। यहाँ पर ये जो बनता है सोडियम इथॉक्साइड, ये रिएक्शन का स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। ये जो इथॉक्साइड आयन है, ये इथॉक्साइड आयन एक तरह से कैटलिस्ट की तरह काम करता है और
ये इथॉक्साइड आयन रिएक्शन को स्टार्ट करता है। तो क्या होता है, सेकंड स्टेप में ये इथाइल इथॉक्साइड, ये इथॉक्साइड आयन यहां पर इथाइल एस्टेट, ये इथॉक्साइड आयन इथाइल एस्टेट के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और क्या बनता है यहां पर, ये इस तरह से कार्बेनियन का फॉर्मेशन होता है और ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाता है। क्या बन जाता है यहां पर, ये बन गया यहां पर CH2, ये कार्बोकैटायन, ये कार्बेनियन का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर तीसरे स्टेप में, थर्ड स्टेप में ये जो फॉर्म होता है, ये और यहां फॉर्मेशन होता है CH3 CO CH2 CO OC2 H5 का, यानी यहां पर ये यहां पर बाहर निकल जाता है। Now in the last step, this is the formation of acetic ester। अब यहां पर जैसा मैंने आपको कहा कि लाइट ब्राउन या मीडियम ब्राउन, कुछ डार्क ब्राउन कलर का यहां पर सस्पेंशन बनता है। तो ये जो एसिटोएस्टिक एस्टर बनता है, यहां पर ऑलरेडी सोडियम मेटल प्रेजेंस है, तो यहां पर ये जो फोर्थ स्टेप में ये जो एसिटोएस्टिक एस्टर होता है, ये एसिटोएस्टिक एस्टर इस सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, CH3 CO CH माइनस ये बन गया यहां पर सोडियम सॉल्ट ऑफ AAE, सोडियम सॉल्ट ऑफ AAE। बच्चों ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ AAE होता है, ये होता है कुछ डार्क से ब्राउन कलर का कंटेंट होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कुछ ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिला देते हैं। तो ये एसिटिक एसिड क्या करता है, ये प्रोटॉन रिलीज करता है और इस सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके बना लेता है CH3 COO Na।
और यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है शुद्ध CH3 CO CH2 CO OC2 H5, ये हमें प्योर AAE, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको हम 175 से लेकर के 185 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट पर इसको हम रिसीविंग पॉट में रिसीव करते हैं। तो दिस ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ reactive methylene group, acetoacetic ester, and preparation of acetoacetic ester by the Claisen condensation. Thank you.